हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो क्वेश्चन है वो है रीअरेंज गीक एंड हिज क्लासमेट। तो क्वेश्चन बहुत इजी है और मैं चाहूंगा ना ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप एक बार खुद से पढ़िए और ट्राई कीजिए गेस करने का कि ये क्या मांग रहा है आपसे। जो क्वेश्चन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, अगर हम अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमसे पहले बहुत सारे लोग उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं और अगर आप बस उसके नक्शे कदम पर चलोगे तो मंजिल तो आपको मिल जाएगी, मगर कभी ट्राई करना उस मंजिल तक खुद से रास्ता बनाकर पहुंचने का। हाँ पता है थोड़ा टाइम लगेगा, मगर पता है ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और तब जो आपको वो सक्सेस मिलेगा ना, उसका कुछ अलग ही बात है। तो ये था थोड़ा सा ज्ञान, मगर हाँ आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए और अगर आपसे नहीं बन पाए तब आप जाकर के इस वीडियो को देखिए। फिर जो आपको मजा मिलेगा ना वो अलग ही लेवल का होगा। तो क्या ये बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्लासरूम दिया हुआ है और ये जो एरे दिए हुए है ना वो आपको स्टूडेंट्स है। तो जो एरे का इंडेक्स है वो डिनोट कर रहा है डेस्क नंबर और जो एरे पे वैल्यू है वो डिनोट कर रहा है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो जैसे ही स्कूल में टीचर पीछे मुड़ रहे हैं, मतलब बोर्ड की तरफ मुड़ रहे हैं, जो बच्चा बैठा हुआ है ना डेस्क नंबर आई पे, वो क्या कर रहा है, उठ रहा है और वो जो डेस्क नंबर है ना वो उसको रोल नंबर समझ के उससे स्वैप कर दे रहा है। मतलब स्टूडेंट विद रोल नंबर एक्स सिटिंग ऑन द डेस्क नंबर आई गेट्स अप एंड टेक द प्लेस ऑफ द स्टूडेंट विद रोल नंबर आई। जैसे कि यहाँ 5 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे बैठा हुआ है, तो ये कहाँ पर एक्सचेंज करेगा, जहां पर 1 नंबर वाला बैठा हुआ है। तो ये जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा, आपके यहाँ पे चला जाएगा जहां पे 1 वाला बैठा हुआ था। करेक्ट। अब ये 4 कहाँ पे जाएगा, 4 देखिए 4 का इंडेक्स नंबर कितना है, 0 1 2 3 4। 4 का 4 ही इंडेक्स पे बैठा हुआ है तो वो वहीं पे रहेगा, चेंज ही नहीं करेगा अपने आप को। तो ये था आज का क्वेश्चन। ठीक है, रीसफल करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, आप सिंपली दो एरे ले सकते हो। पहले वाले एरे में इंडेक्स के जैसा भी जो नंबर आ रहा है उस इंडेक्स पे आप उसको पुश कर दो। मगर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आपको जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो एक्स्ट्रा यूज ही नहीं करना है, आप O1 स्पेस पे काम करेंगे। मतलब आपको ऑर्डर ऑफ n स्पेस नहीं यूज करना है। तो अब यहाँ पे आता है ना कि आप एक प्लेस पे दो नंबर को कैसे इनकोड कर सकते हो। और इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखिए आपको मैथ्स में एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज a+b मल्टीप्लाई बाई एन। अब आप इस नंबर से ना आप ए भी निकाल सकते हो और बी भी निकाल सकते हो अगर आपको एन पता है। अगर इस तीन वेरिएबल में ए बी और एन में अगर आपको कोई एक वेरिएबल पता है, जैसे कि एन अगर आपको पता है, तो आप ए और बी दोनों निकाल सकते हो। एन यहाँ पर क्या हो गया, एक फैक्टर की तरह काम करेगा। कैसे, अब अगर आप नंबर से एन डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा सिंपली, क्योंकि ये क्या बताता है आपको, क्वेश्चन बताता है। और यहीं पर अगर आप नंबर से रिमाइंडर निकाल दो ना एन का, तो ये आपको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को ए और बी दोनों मिल गया। और यहाँ पर नंबर हम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं लेना है, आप एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हो, लेकिन हम लोगों के पास वो भी नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, ए को ही मॉडिफाई कर देंगे कि ए में ही जो था हम लोग उसी को ए प्लस बी इंटू एन ले लेंगे। तो उससे क्या हो गया, हमारा मॉडिफाइड भी हो गया और अब हम लोग ए से बी भी निकाल सकते हैं और ए से ए ही निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो ये था एक मैथ्स का छोटा सा फॉर्मूला। आई होप ये जानने के बाद आप आसानी से ये क्वेश्चन बना सकते हो। क्या करोगे आप, सिंपली एक फॉर लूप लगाओगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आपका आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। अब आप क्या करोगे, जो भी एरे का प्लेस था ना ए ऑफ आई, इसी में आप प्लस कर दोगे किसको, ए ऑफ आई जो हमारा बी है यहाँ पर, ठीक है, इंटू एन। बस इससे काम बन गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हमारा नंबर जो है साइज जो है वो 6 का दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे वैल्यू 9 हो, ये तो हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड्यूलो निकाल लेना पड़ेगा पहले, ताकि वो उस कंडीशन के उस रेंज के अंदर ही रहे, उस रेंज के बाहर ना जा सके। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक मॉड्यूलो भी निकाल लेंगे यहाँ पे। बस हमारा मॉडिफाइड हो गया, मतलब हम लोग ने इनकोड कर लिया दो नंबर को एक ही नंबर में। अब बस सिंपल डिवाइड कीजिए आप एन से और अपना बी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ए ऑफ आई विल बी नथिंग बट ए ऑफ आई डिवाइडेड बाई एन। बस इससे आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा हम लोग करके देखते हैं। चलिए हमारे पास जो है छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला 4 3 2 1 0। तो ये था हमारा ए ऑफ आई। ड्राई रन करने से अच्छे से समझ में आएगा आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले 4 को उठाएं, 4 कहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस। तो यहाँ पर जो हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। 4 के बदले में हम लोग इसको रखेंगे। सो 4 प्लस, पहले यहाँ पे 4 मॉड्यूलो एन। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ए ऑफ आई। तो ए ऑफ 4 कहाँ पे है, 0 1 2 3 4। ए ऑफ 4 क्या है, 0 है। तो हम लोग 0 मॉड्यूलो
इसका साइज क्या है, 5 साइज है, तो 5 विच इज नथिंग बट 0 ओनली इनटू मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज ऑल्सो 0। सो यहाँ पे जो 4 के बदले क्या आ जाएगा, 4 के बदले आ जाएगा यहाँ पे 4, करेक्ट, 4 के बदले आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 का 4 ही रहेगा मॉडिफाइड वर्जन के बाद भी, तो दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट 4। ठीक है, अब 3 के प्लेस में क्या आएगा, 3 के प्लेस में हम लोग देखते हैं 3 प्लस ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 कहाँ पे है, 0 1 2 3 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 मॉड्यूलो 5 व्हाट इट विल बी, नथिंग बट 1 ओनली बिकॉज इट इज नॉट ग्रेटर देन 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5, सो व्हाट इट विल बी नथिंग बट 8। परफेक्ट, अब हम लोग 2 को मॉडिफाई करते हैं, सो 2 विल बी व्हाट, 2 विल बी 2 प्लस ए ऑफ 2 0 1 2, 2 का 2 ही है, तो 2 इंटू 5 व्हाट इज इट इज, दैट इज नथिंग बट 10, सो 10 प्लस 2 विल बी 12। फिर हम लोग 1 को मॉडिफाई करते हैं सिमिलरली, सो 1 प्लस ए ऑफ 1 0 1 3 है, तो 3 इंटू 5 विच इज 15 एंड 15 प्लस 1 इज 16, और हम लोग लास्ट में 0 के लिए देखेंगे, तो 0 विल बी व्हाट, नथिंग बट 0 प्लस ए ऑफ 0 विच इज 4 इंटू 5 विच इज व्हाट 20। परफेक्ट, तो हमारा एरे क्या बन गया, हमारा एरे बन गया 4 8 12 16 एंड 20। सो ये हम लोगों का हो गया पहले लूप के बाद, ये जो फॉर लूप चलेगा उसके बाद हमारा ये हो गया। अब हम लोग जब सेकंड वाले फॉर लूप पे जाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली एन से डिवाइड करते हुए जाना है और हमारा आंसर आपके सामने होगा। कैसे, वो देखिए, 4 डिवाइडेड बाय n व्हाट इट विल बी, n is 5 so nothing but it will be 0। again 8 divided by 5 what it will be, nothing but 1, correct, so 3 plus 0 1 2 3, 8 divided by 5 nothing but it will be 1, क्योंकि कोसेंट हमारा 1 रहेगा, रिमाइंडर आएगा 3 क्योंकि 3 हमारा पुराना वाला आंसर था। सिमिलरली 12 by 5 that will be nothing but 2, 16 by 5 that will be nothing but 3 and 20 by 5 that will be nothing but 5 for the 20। और यहाँ पर देख लिए यही हमारा आउटपुट भी है। तो आई होप आपको ड्राई रन करके समझ में आ गया होगा ये हमारा पूरा का पूरा फॉर लूप। तो चलिए इसको कमेंट करते हैं और कंपाइल एंड रन कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर हो तो वो हमें दिख जाए। सो यस, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, लेट्स सबमिट द कोड। सो यहाँ पर हमारा टेस्ट केसेस है 26, सो वी सॉल्व सक्सेसफुली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बहुत छोटा प्रॉब्लम था, आई होप आप खुद से ट्राई करेंगे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।